जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुथार और स्वागत है आप सभी का सैनिक न्यूज विद रीना में। आज के इस वीडियो में एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने वाली हूं और वो अहम मुद्दा है स्पर्श। स्पर्श यानी जिसको 30 लाख से ज्यादा जो हमारे डिफेंस के पेंशनर्स हैं या फैमिली पेंशनर्स है, इनके हित के लिए बनाया गया था। इस वजह से बनाया गया था कि सबकी पेंशन को एक साथ रख सके, सबके डाटा एक साथ हो और पीपीओ में सुधार की बात हो या इस तरीके की कोई भी परेशानी, जिला सैनिक बोर्ड के धक्के हो जो हमारे वेटरन्स और फैमिली पेंशनर्स को खाने पड़ रहे थे, इन सभी से इन पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को निजात मिल सके। लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ है या फिर इसके बजाय स्पर्श जो है वो हमारे लिए एक सिर का दर्द बनता जा रहा है? पिछले कुछ समय से जो हम देख रहे हैं, चाहे पेंशन क्रेडिट को लेकर हो या एक्स्ट्रा रिकवरी हो या इस तरीके के जो भी मुद्दे हमारे सामने आए हैं, उससे तो यही लग रहा है। तो आज के इस वीडियो में इसी के बारे में बात करूंगी और इसी के साथ साथ जो मेरा एक एक्सपीरियंस स्पर्श को लेकर हुआ है उसके बारे में भी बात करूंगी। और साथ में मेरे वो सभी भाई जो ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ आज इस वीडियो के शुरू में ही कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सभी तक पहुंचाइएगा, स्पर्श टीम और रक्षा मंत्रालय तक पहुंचाइएगा। क्योंकि देखिए, आप सभी को पता है कि मैं अपने वीडियोस के माध्यम से जो मेरी फैमिली पेंशनर्स बहनें हैं वो ही नहीं, बल्कि जो हमारे सर्विस पेंशनर्स हैं उनके लिए भी काम करती हूँ, उनको भी हेल्प करती हूँ। ऐसे में जो मैंने देखा है कि स्पर्श की वजह से कितनी परेशानियां आ रही है और अब ये सही वक्त आ गया है कि हम एक आवाज में हमारी जो ये समस्याएं हैं, हमारी जो ये परेशानी है जो हमें स्पर्श की वजह से आ रही है, उसको हम रक्षा मंत्रालय हो या स्पर्श टीम हो उन तक पहुंचाए और ये चीज़ों को सही किया जाए ताकि आने वाले दिनों में ऐसी कोई भी परेशानी किसी को फेस ना करनी पड़े। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करती हूँ और सबसे पहले उस एक्सपीरियंस की बात करती हूँ जो स्पर्श की वजह से मुझे हुआ है। देखिए, हालांकि मैं एक इतने बड़े शहर में, गुजरात के भावनगर जैसे एक बड़े शहर में रह रही हूँ, फिर भी मुझे ये कहना पड़ रहा है कि यहाँ एक इस भावनगर में अगर हमें स्पर्श में सुधार करवाना हो, स्पर्श में आधार कार्ड अपडेट करवाना हो, पान कार्ड अपडेट करवाना हो, पीपीओ में सुधार या कोई भी दिक्कत अगर आ रही है तो इसके लिए हमें कोई भी मदद नहीं मिलने वाली है। ना इतनी अवेयरनेस है, सीएससी सेंटर में जाकर भी हमें कोई मदद नहीं मिलती है। ऐसे में हमने क्या सोचा था, मैंने और मेरे हस्बैंड ने, कि देखिए हम क्या करेंगे, जितना भी हमारे पास जो टाइम बच रहा है, जो हमारे जो डिफेंस के वेटरन्स हैं यहाँ भावनगर में जो रह रहे हैं, उनको अगर स्पर्श की वजह से कुछ परेशानी आ रही है, डेटा में सुधार करना है या आधार कार्ड पान कार्ड अपडेट करना है, ऐसी कुछ परेशानियां आ रही है तो हम खुद उनके घर जाकर इन चीज़ों को सही कर देंगे। ऐसे में देखिए, 2-3 फैमिली पेंशनर्स के जो पेंशन चालू करवाए वो तो मैंने वीडियो के माध्यम से शेयर किए थे। हालांकि उसमें भी हमें 2-3 महीने का वक्त लग गया था क्योंकि आधार कार्ड में स्पेलिंग वगैरह की मिस्टेक थी। लेकिन अभी 10 एक दिन पहले जो मेरे हस्बैंड के एक दोस्त हैं, वो जो आर्मी से ही रिटायर हैं, तो उनकी वाइफ की डेट ऑफ बर्थ में और नाम के स्पेलिंग्स में इतनी कुछ मिसमैच हो रहा था। तो हमने उनको कहा था कि ये चीज़ें जल्दी से सुधरवा लीजिए क्योंकि फिर आने वाले दिनों में इसको लेकर परेशानी हो सकती है। तो इसको लेकर हम एक दिन उनके घर गए और जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स थे, स्पर्श में लॉगिन करके हमने उनको अपडेट कर दिया। इसके बाद देखिए, स्पर्श ने अप्रूव भी किया। स्पर्श ने हमें एक मैसेज भी आ गया कि स्पर्श ने जो है ईएमई रिकॉर्ड जो इनका सिकंदराबाद है, यहाँ पर इन्होंने इसको भेज दिया है अप्रूव होने के लिए। फिर आगे इसको लेकर कार्रवाई होगी। इसके बाद देखिए, तकरीबन 2-3 दिन पहले बिना किसी वजह के, बिना किसी रिमार्क के इसको रिजेक्ट कर दिया गया। अब सवाल हमारा ये है कि जब आप ये दावा करते हैं या ये कहते हैं कि स्पर्श की वजह से अब हमें जिला सैनिक बोर्ड के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, अगर पीपीओ में डेटा सुधार करना है, नाम में स्पेलिंग में गलती है या इस तरीके की कुछ परेशानी है, तो वो हम स्पर्श के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन कैसे करें अगर इतनी सारी गलतियां, इतनी सारी मिस्टेक्स हो रही है स्पर्श की तरफ से भी? तो क्या ये एक यूजर फ्रेंडली पोर्टल है? अब यही सवाल हमारे सामने आ रहा है और इसी चीज को हमें सुधारना है। इसके बाद देखिए, मैं एक फैमिली पेंशनर्स के बारे में भी बात करूंगी। लेकिन अभी देखिए, बिना किसी रिमार्क के, बिना किसी वजह बताए इसको कैंसिल कर देना, इतनी मेहनत हुई थी ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में, कम से कम अगर ये बता देते कि किस वजह से ये जो डॉक्यूमेंट्स है इनको रिजेक्ट किया है तो हम इसको लेकर आगे कार्रवाई कर सकते थे। अब आप ये यहाँ पर तो यही लग रहा है कि जो पहले वाली स्थिति थी यही रहने वाली है कि हमें यहाँ से फिर जिला सैनिक बोर्ड ही जाना पड़ेगा।
जबकि भावनगर से अगर यहाँ का नज़दीकी जो जिला सैनिक बोर्ड है, जहाँ पर हमें जाना पड़ेगा, वो कम से कम 200 से 250 किलोमीटर दूर है। और ये भी नहीं है कि एक बार जिला सैनिक बोर्ड जाके काम हो जाएगा। एक बार जिला सैनिक बोर्ड जाएँगे, फिर कुछ अगर गलतियाँ निकलेगी या कुछ क्वेरीज़ आएगी, तो फिर हमें घर वापस आके फिर हमें जाना पड़ेगा वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके। तो बात तो वही पहले वाली हो गई। तो फिर ऐसे में स्पर्श की अहमियत क्या है? ज़रूरत क्या है स्पर्श की? जहाँ स्पर्श की वजह से इतनी सारी परेशानियाँ आ रही है। इसके बाद अगर एक फैमिली पेंशनर्स की बात करूँ, तो परसों मुझे उसका कॉल, एक डिपेंडेंट का कॉल आया था। वो वेटरन्स नेवी से रिटायर थे और अभी कुछ दिनों पहले ही उनकी डेथ हुई है। इसके बाद वो डिपेंडेंट जो है उस सर्विस पेंशनर्स भाई के जो हमारे, इतने परेशान हो रहे हैं स्पर्श में उनकी डेथ रिपोर्ट करने के लिए। थोड़ा प्रोसीजर उन्होंने किया स्पर्श में लॉगिन करके, इसके बाद जैसे ही डेथ सर्टिफिकेट को अपडेट करना है तो उनके नाम ही शो नहीं कर रहा है, आगे की कार्रवाई नहीं हो पा रही है। ऐसी बहुत सारी परेशानियां आ रही है स्पर्श की वजह से, और यही चीज है जो हमें रक्षा मंत्रालय तक पहुंचानी है, स्पर्श टीम तक पहुंचानी है कि स्पर्श में सुधार की जरूरत है। और इससे भी ज्यादा देखिए, स्पर्श को लेकर हेल्प सेंटर बनाइए, बहुत सारे हेल्प सेंटर बनाइए, क्योंकि जब आप कोई भी पोर्टल या कोई भी इस तरीके से ऐप लॉन्च करते हैं तो सबसे पहली ध्यान रखने वाली बात यह होती है कि वो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। वो ऐसा होना चाहिए जिससे जो यूज़ कर रहे हैं उनको दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। और यहाँ तो जो हमारे पेंशनर्स हैं या फैमिली पेंशनर्स हैं या उनके डिपेंडेंट हैं, उनको बहुत परेशानी आ रही है। इसीलिए वीडियो के शुरू में मैंने कहा था कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अब हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि स्पर्श में जो ये सारी दिक्कतें आ रही हैं उसको सुधारने के लिए काम होना। तो यही जानकारी थी जिसको लेकर आज के इस वीडियो में आई थी। बाकी स्पर्श को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।